Assalamu alaikum dear students of class 12th. वो टॉपिक है बेटा आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आज हमने पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर। फिर से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेटा जो IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, थोड़ी सी ये डिफरेंट है कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उससे कंप्लीटली ये डिफरेंट है। अब देखेंगे आज तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनका हम कैसे नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू IUPAC। तो वहां पे सबसे पहला है नेमिंग ऑफ आयोनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बेटा अगर कॉम्प्लेक्स आयोनिक है तो नेमिंग इसको कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले कैटायन को नेम प्रोवाइड किया जाता है, फिर एनायन को। फर्स्ट cation is named and then anion. For example in NaCl, अगर बेटा हम NaCl लेंगे तो यहाँ पे कैटायन Na है, एनायन Cl है। तो फॉर एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बेटा ये है सोडियम, क्योंकि इसका नाम पहले आएगा और फिर उसके बाद इसका नाम आएगा क्लोराइड। नंबर सेकंड नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो बेटा अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में आप सबसे पहले, चूंकि कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम भी होता है और लिगेंड भी होता है, तो दोनों में से सबसे पहले हम किसको पहले नेम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा यहां पे अगर आप देखेंगे लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट and then central metal atom। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बेटा ये वाले एग्जाम्पल लेंगे CONH3 O6 पॉजिटिव। तो इसको बेटा हम कैसे नेम देते हैं। तो पहले इसको हम देंगे, क्योंकि ये भी इसमें है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है और ये भी है। तो सबसे पहले हम किसको नाम देंगे, पहले इसको। तो इसको हम बोलते हैं ऐसे हेक्सा एमाइन, फिर इसका कोबाल्ट, क्योंकि बेटा इसका यहाँ पे अगर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, कोबाल्ट थर्ड, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड। अब नेक्स्ट है बेटा थर्ड वन, नेम्स ऑफ लिगेंड्स। तो बेटा थर्ड वन है नेम्स ऑफ लिगेंड्स। जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, लिगेंड्स 3 किस्म के होते हैं। एक तो बेटा जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, दूसरा है जो कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं, और तीसरा है जो
न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो एनायनिक लिगेंड्स यूजुअली एंड्स विद आइडो, आइटो और एटो, आइडो, आइटो और एटो, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और बेटा जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं दे एंड्स विद यम, IUM। और बेटा जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका एज सिंपल होता है, जैसे वाटर का एक्वा, NH3 का एमाइन, CO का कार्बोनाइल एटसेट्रा। यहाँ पे आप बेटा ध्यान, द नेगेटिव ligands, the negative ligands ends with ido, I2 और A2। अब हम बेटा दूसरी साइड से दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेम्स ऑफ लिगेंड्स में तो नेगेटिव लिगेंड्स की हम बात कर रहे थे। ए पार्ट नेगेटिव लिगेंड्स, तो बेटा जैसे F नेगेटिव है, इसका नियम आता है FLOURIDO, फ्लोराइडो। Cl नेगेटिव है, क्लोराइडो। Br नेगेटिव है, ब्रोमाइडो। OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सो। SO4 2 नेगेटिव है, सल्फेटो। CO नेगेटिव, ऑक्सिलेटो। NH2 नेगेटिव, एमाइडो एटसेट्रा। तो बेटा ऐसी अगर पॉजिटिव लिगेंड्स होंगे, पॉजिटिव लिगेंड्स में जैसे NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम, ये एंड होते हैं IUM में, यम जिसको हम बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। जैसे NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम एक्स्ट्रा। और C पार्ट न्यूट्रल लिगेंड्स। अगर बेटा न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग से वो एंड होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे CH3NH2 मिथाइलएमाइन, जैसे यहाँ पे है NH2 CH2 CH2 NH2, सॉरी NH2, ये है इथाइलिन डाइअमाइन, तो ऐसे ही थर्ड वन है C6H5N,
इसको हम बोलते बेटा पायरिडिन। ऐसे अगर NH3 है इसको बोलते AMMINE एमाइन। अगर H2O है इसको बोलते AQUA एक्वा। अगर CO है इसको बोलते बेटा कार्बोनाइल। तो बेटा ये थे जो नेगेटिव लिगेंड्स, वो यूजुअली आइडो, एटो या आइटो से फिनिश होते हैं, और जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं वो यम से फिनिश होते हैं, और जो न्यूट्रल लिगेंड्स उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होती है, उनका यूजुअल नेम है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया। अब हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ वन, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। if more than one kind of ligands are present in the complex, if more than one kind of ligands are present in the complex, then the alphabetical order is followed. Then the alphabetical order is followed. अब बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे है हमारे पास CO H3 Cl NO2 पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये तो है सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड ये है और ये है, तो तीन किस्म के लिगेंड्स हैं। अब चूंकि इसका एमाइन पहले आता है, इसका C पहले आता है क्लोराइडो, और इसका नाइट्राइटो N आ जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एमाइन। तो बेटा इसको अगर हमने यहाँ पे नेमिंग देनी होगी तो सबसे पहले यहाँ पे एमाइन आएगा। तो सबसे पहले एमाइन, फिर कौन, फिर क्लोराइडो, और फिर नाइट्राइटो N। क्योंकि N इसका लिखा जाता है, अगर ये नाइट्राइटो, क्योंकि अगर O यहाँ पे होता है ONO तो नाइट्राइटो O होता है। तो बेटा नेक्स्ट है फिफ्थ वन। तो नेक्स्ट में हम बेटा देखते हैं, अगर एक ही लिगेंड, अगर बेटा वो एक ही लिगेंड 2 या 3 या 4 टाइम्स होगा, जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे NH3 4 है, तो बेटा इसको क्या कहा जाएगा, इसको टेट्रा कहा जाएगा। तो 2 को डाई बोला जाता है, 3 को ट्राई बोला जाता है, 4 को टेट्रा बोला जाता है, 5 को पेंटा बोला जाता है, और 6 को हेक्सा भी बोला जाता है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। तो न्यूमेरिकल prefixes of ligands. When one type of ligand
is present, when one kind of ligand is present, as 2 for di, 3 for tri, and 4 for tetra, etc. तो यहां पे अगर हम देखेंगे, जैसे यहां पे है CONH3 होल्स किस 3 पॉजिटिव। अब चूंकि ये यहाँ पे है हेक्सा, तो इसको यहाँ पे हेक्सा बोला जाएगा, चूंकि ये 6 टाइम्स है तो इसको हेक्सा, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। फिफ्थ वन, अब हम देखेंगे बेटा सिक्स्थ वन क्या है इसमें। तो ऐसे बेटा और एक पॉइंट यहाँ पे मैं कहने जा रहा हूं, अगर बेटा बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो फॉर बाइडेंटेट लिगेंड bis tris, for bidentate or tridentate ligand bis tris or tetrakis are used as numerical prefix। यहां पे हम मेंशन करेंगे for bidentate ligand bis tris or tetrakis are used as numerical prefixes, अब तो बेटा है एंडिंग ऑफ नेम्स। सिक्स्थ, एंडिंग ऑफ नेम्स। for anionic complexes, the central metal atom ends with 88। वो मैं आपको बेटा अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे तो वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। द सेंट्रल मेटल एटम ends with 8 and for cationic and neutral complexes, no characteristic ending, तो बेटा यहां पे अगर हम दिखाना चाहेंगे नो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग, जैसे हम यहां पे दिखाएंगे हम बेटा KCONH3 CONH3 Cl3 तो यहां पे अगर हम देखेंगे पॉजिटिव,
NH3 होल 3। अब जरा बेटा ये है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब आप कहेंगे क्यों बेटा ये बनाएगा K पॉजिटिव प्लस CO NH3 Cl3, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका नेम, क्योंकि सबसे पहले इसका नाम आएगा तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि मैंने आपको बोला है सबसे पहले कैटायन को नेम दिया जाता है। फिर जब इस यहाँ पे अंदर हम जाएंगे, पहले अमाइन आएगा फिर क्लोराइड आएगा, तो ये आएगा ट्राइअमाइन, ट्राइअमाइन ट्राइक्लोराइडो। तो यहाँ पे बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें निकालना होगा, वो आ जाएगा +2 आ जाएगा वो, क्योंकि +1 -3 तो -2 आ जाएगा, और -2 को इस साइड ले आएंगे तो वो आ जाएगा +2। पोटेशियम ट्राइअमाइन ट्राइक्लोराइडो, फिर कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट सेकंड आ जाएगा, कोबाल्टेट सेकंड आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से यहाँ पे एक क्लियर हो गया एंडिंग ऑफ नेम्स फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर बेटा ऐसा होगा कोई कॉम्प्लेक्स CONH3 होल Cl3, तो बेटा इसका नाम क्या होगा? क्योंकि ये आप देखेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसका सिंपल ये नाम होगा हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। तो ये बेटा इसका नाम होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोबाल्टेट तो हमने यहाँ पे नहीं बोला है। अब है लास्ट पॉइंट यहाँ पे 7th, ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि बेटा जो मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लो, होता है ऑक्सीडेशन नंबर। टू डिटरमाइन the oxidation number, to determine the oxidation number of, to determine the oxidation number of central metal atom। जरा यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, CO NH3 होल 6 Cl3। तो बेटा यहाँ पे हम इसका अगर निकालना चाहेंगे तो कोबाल्ट का X होता है +6, लेकिन हर किसी अमाइन का 0 होता है। अब यहाँ पे है इसका +-3 इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, दैट इज 0। तो बेटा वो आ जाएगा X -3 इक्वल टू 0। तो बेटा वो आ जाएगा विच इम्प्लाइज दैट X इक्वल टू +3। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। ऐसे अगर हम और किसी का देखना चाहेंगे, जैसे कुछ और 1-2 एग्जांपल्स हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, तब जाके आप अच्छा सा यानी कि एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे और एक PtCl4 NH3 होल ट्वाइस यहाँ पे आप रखिए K और यहाँ पे एक पॉजिटिव। अब बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका तो +1 है, क्योंकि इसका निकालना है तो +X है। एक क्लोराइडो का -1 होता है, लेकिन ये 4 है, सो 4 × -1। एक एमाइन का होता है +2 × 0, ये 0 होता है, और इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट इज +1। अब बेटा ये +1 +X -4
इक्वल टू +1। तो बेटा ये 4 से आप a खींचेंगे तो -3 होगा, तो इसको आप उस साइड में ले आइए, तो ये आ जाएगा बेटा +1, तो ये -3, x -3 इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 +3 इक्वल टू +4, तो +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला है। तो बेटा ये है कि हाउ कैन यू डिराइव द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ए पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल हम बहुत सारी ढेर सारी एग्जांपल्स के साथ आ जाएंगे बेटा, और उनका नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करेंगे, और आप भी वहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो कैसे हम ये सब पॉइंट्स आप मेंशन कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा नॉमेनक्लेचर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।